जो अपने खुद धर्म में शिया और सुन्नी कभी जिंदगी में भाई नहीं हो पाए, वो हिंदुओं को भाई बनाना चाह रहे हैं। अगर हम अपना त्यौहार शान से मनाएं तो आप भी अपना त्यौहार शान से मनाते हैं, लेकिन वो तो अपना शान से मनाते हैं, हमारे त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है। कि आज अब अपने ही देश में, भारत में स्वतंत्र रूप से अपने ही पूजा पाठ करने के लिए मतलब बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। ये सारे लोगों की साजिश है इस देश में किस तरह से अराजकता फैले और हमारा देश किस तरह से वही कंडीशन पे आ जाए, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह और अफगानिस्तान की तरह। हर एक राज्य को योगी मॉडल अपनाना चाहिए, तभी इन जैसे लोगों को, दरिंदों को जवाब मिल पाएगा। योगी जी ने देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हिंदुओं के दिलों में अपनी जगह बनाई है और जिस तरह से कार्रवाई करने का काम योगी जी ने किया है, तभी आज हर एक हिंदू योगी योगी चिल्लाता है। सब योगी की सरकार के बाद 8 सालों के रिकॉर्ड में आप देखिए कि ना कोई दंगा हुआ, ना कोई किसी तरीके का कोई रेपिस्ट बचा और ना किसी तरीके का कोई नया माफिया पनप पाया। गुजरात में योगी योगी हो रहा है, लोग हजारों की संख्या में कह रहे हैं बाबा की तरह बुलडोजर चलाओ उन आरोपियों पर जिन्होंने गणेश जी की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की। ये मांग पूरे देश में हो रही है, क्योंकि आज अब अपने ही देश में, भारत में स्वतंत्र रूप से अपने ही पूजा पाठ करने के लिए मतलब बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। मतलब अगर हम यात्रा निकालना चाहते हैं, श्री राम की यात्रा, तो पत्थर चलाना, गणपति बप्पा की यात्रा तो पत्थर चलाना, दुर्गा माता की यात्रा निकाला तो पत्थर चलाना। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक तरफ से भाईचारा का नारा लगाने वाले दूसरी तरफ से पत्थर चला रहे और हमारे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ। कब तक भाईचारा निभाए कि वैष्णो देवी में हमें अगर पूजा पाठ करना है तो पुलिस और सेना की प्रशासन की ज़रूरत है, हमें अमरनाथ जाना है तो पुलिस और प्रशासन की ज़रूरत है, हमें किसी भी चीज़ की अगर पूजा पद्धति करनी है अपने ही देश में, अपने ही हिंदुओं को अगर यात्रा कुछ करना है तो पुलिस अगर नहीं होती तो हमारे ही जिसको हमारा मतलब झूठा भाई बता दिया गया है, वो कभी भी पत्थर चला के चला जाएगा। और लोग कहते हैं कि नहीं भाईचारा निभाओ। जो अपने खुद धर्म में शिया और सुन्नी कभी जिंदगी में भाई नहीं हो पाए, वो हिंदुओं को भाई बनाना चाह रहे हैं, मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भाई बनाना चाह रहे। इस देश में झूठा ढोकर मतलब जो बयानबाजी है, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, हमें किसी से लेना देना नहीं है। सनातन के जो इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनसे लेना देना है। क्यों? क्योंकि आज पूरे देश में एक लौता ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने पूरे देश को यह सिखा दिया है कि कैसे प्रशासन चलाया जाता है। बुलडोजर मॉडल की मांग आज मध्य प्रदेश, गुजरात क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को शांत करने का काम किया। जिस उत्तर प्रदेश में डेली कहीं ना कहीं जिले में कर्फ्यू लगा होता था, कहीं ना कहीं दंगे होते थे, कहीं ना कहीं माफिया कुछ ना कुछ पत्थर चलवा रहा है या किसी गरीब को लूट रहा है, पर योगी की सरकार के बाद 8 सालों के रिकॉर्ड में आप देखिए कि ना कोई दंगा हुआ, ना कोई किसी तरीके का कोई रेपिस्ट बचा और ना किसी तरीके का कोई नया माफिया पनप पाया। ये मॉडल आज गुजरात की जनता इसलिए मांग रही क्योंकि उसने देखा कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो सबसे पिछड़ा होता था इकोनॉमी में, आज भारत के सबसे स्टेट में दूसरे रनिंग पे चल रहा है। उसके बाद प्रशासन में देखिए, सुरक्षा में देखिए, सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे। तो हमारी जो मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस समय भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि जिस तरीके से भाईचारे के नारे के रूप में पश्चिम बंगाल में हमें मारा जा रहा है, बांग्लादेश में हमें काटा जा रहा है, अफगानिस्तान में हमें ख़त्म किया गया, पाकिस्तान में ख़त्म किया, हम अपने देश में 8 राज्यों में माइनॉरिटी में आ चुके हैं। उसके बाद कश्मीर में हमें मारा जा रहा है, दिल्ली जैसे शहर में हमारे ऊपर दंगे किया जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के संग लव जिहाद किया जा रहा है, हमारे लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो ये कौन मार रहा है? क्या ये पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और से आ रहे? ये वही लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो हमारे दोस्त बने हुए, हमें ही टारगेट करके मार रहे हैं और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाईचारा निभाओ। ये ढकोसला भाईचारा नहीं चलेगा। मैं आपको एक और ऐलान करना चाहूँगा कि 11 तारीख को, 11 सितंबर को मरघट वाले बाबा से योगी जी के समर्थन में यहाँ से कई गाड़ियों के साथ हम समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं उनके लिए। तो आप कृपया ये बाइट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के लोग लखनऊ पहुँचने का काम करें। एक ही इलाज है, बुलडोजर बाबा। बिल्कुल एक ही इलाज है, बुलडोजर के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्योंकि आज के देश में ये जो जिहादी बन के घूम रहे हैं, जिस तरीके से, मैं पूरे मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर जो जिहाद का सहारा लेकर देश में खुलेआम पर पत्थर चलाने का काम कर रहा है, जो रेप करने का काम कर रहा है, जो लगातार आतंक और बम फोड़ने का काम कर रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम पूरे देश में लागू होना चाहिए। बुलडोजर बाबा ने जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश को शांत कराया, ये पूरे देश को जरूरत है। अगर यही बुलडोजर बंगाल में होता ना तो किसी उस बच्ची को इंसाफ अब तक मिल चुका होता। गुजरात में गणेश पंडाल पर सुनियोजित तरीके से मुसलमानों के द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन जब वहां पर हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं
तो चिल्लाते हैं योगी योगी बुलडोजर चलाओ। तो ये योगी जी की ताकत है। और योगी जी ने देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हिंदुओं के दिलों में अपनी जगह बनाई है और जिस तरह से कार्रवाई करने का काम योगी जी ने किया है, तभी आज हर एक हिंदू योगी योगी चिल्लाता है। साहब, हम किसी के शरीयत पर पत्थर नहीं चलाते, हम किसी के मस्जिद पर पत्थर नहीं मारा करते। अगर किसी का त्यौहार होता है तो वो, अगर हम अपना त्यौहार शान से मनाएं तो आप भी अपना त्यौहार शान से मनाते हैं, लेकिन वो तो अपना शान से मनाते हैं, हमारे त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है और जाकर ये लोग किस तरह का नाप शराब करते हैं। और जिस तरह से वहाँ के गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक रात में ही निर्णय लेने का काम किया, सबको छठी का दूध या दिलाने का काम किया और बुलडोजर चलाने का काम किया, पूरे भारत में अलग जगी है योगी जी की। और हर एक राज्य को योगी मॉडल अपनाना चाहिए, तभी इन जैसे लोगों को, दरिंदों को जवाब मिल पाएगा। लेकिन जहां पर जिस पंडाल में पत्थरबाजी की गई, उसी पंडाल में गृह मंत्री जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे भाई, आप पत्थर चलाओगे, पत्थर मारोगे और गृह मंत्री वहां का देखता रहेगा। अच्छा जवाब देने का काम किया, वही कहा पूजा करेंगे और सुबह की किरण से पहले सभी पत्थरबाजों को जेल में डालने का काम करेंगे। जेल में डालने का काम किया और सुबह जैसे ही दिन ढलना शुरू हुआ, बुलडोजर का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। साहब, बुलडोजर का कार्यक्रम भी। ओवैसी अखिलेश यादव कहते हैं जैसे बुलडोजर चलता है मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। वो लोग कुछ भी कहे, वो मन बौखलाए हुए लोग हैं भैया, मोदी से बौखलाए हुए लोग हैं। ये 15 साल मोदी ने गुजरात में शासन किया, 10 साल से मोदी देश में केंद्र में शासन कर रहा है। 25 साल की राजनीति एक बाल बाका नहीं कर पाए। ये पूरी कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी, 25 साल का सत्ता, 25 साल का शासन मोदी जी को उखाड़ नहीं पाए, न गुजरात से और न ही केंद्र से। 15 साल गुजरात में पूरा किया और 15 साल केंद्र में पूरा करेंगे। इनके सपने ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे। गुजरात में जी, जो गुजरात में सूरत में हुआ है वो ठीक है। आज वहाँ पे भी बुलडोजर चला है, लोग वहाँ योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में लग रहे हैं योगी योगी के नारे, वर्ल्ड में लग रहे हैं। इजराइल की डिमांड है, इजराइल तो कहता है मोदी जी, योगी जी ग्रेट, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जब इजराइल ने जो किसी से नहीं डरता, उसने हमारी तारीफ कर दी, योगी जी की तारीफ कर दी, तो वेरी बेस्ट। आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि अब गुजरात भी योगी मॉडल मांग रहा है, बुलडोजर मांग रहा है? पूरा देश मांग रहा है। अब ये होगा एक दिन, थोड़ा समय लगेगा, होगा जरूर। जी रावत जी, हाँ जी, गुजरात में गणेश पंडाल पर पथराव किया जाना और उधर ओवैसी अखिलेश कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उल्टा हो रहा है। ये तो हर जगह ही होता है ना। शाहीन बाग का धरना देखा आपने? शाहीन बाग में अत्याचार, रोड जाम करके, कालिंदी कुछ का जाम लगा करके ये बैठे रहे, ठीक है, पर आकर के वो क्या करे जी, इन पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ बिरयानी खा रहे थे, 500-500 रुपये मिल रहे थे, तो अत्याचार हो रहा है। खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पेट वाले थे, सब आराम से ऐश कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है, इस देश को जैसे बांग्लादेश में अराजकता फैली ना आरक्षण के नाम पे, ऐसे इस देश को भी आरक्षण ले लीजिए, किसानों का धरना ले लीजिए, खिलाड़ियों का ले लीजिए। अभी आपने देखा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कहाँ आ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये मानसिकता दर्शाती है कि ये इस देश को आग की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। वो तो मोदी जी और योगी जी बैठे हुए हैं, नहीं तो इस देश में आग लगवा देंगे। अभी आपने देखा ट्रेन में क्या कर रहे थे, सिलेंडर मिला आपका, क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में गड़बड़ करने की सोची, बम बस, मतलब वो ट्रेन में ब्लास्ट करने की सोच रहे थे कि ट्रेन में कानपुर की जो कालिंदी से निकल रही थी उस ट्रेन में ब्लास्ट करने की सोच रहे थे। ये इस देश को, ये जितनी भी इंडियन अलायंस की विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के और आपका अखिलेश हो गया, लालू प्रसाद जी हो गए, ये सारे लोग, ममता बनर्जी हो गई, ये सारे लोगों की साजिश है इस देश में किस तरह से अराजकता फैले और हमारा देश किस तरह से वही कंडीशन पे आ जाए, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह और अफगानिस्तान की तरह। ये तो हिंदू है जो इनके पीछे खड़ा हो रखा है और कह रहा है कि मोदी जी और योगी जी आप
आगे आओ और करो इस देश की जितने भी है। आप देखिए आज वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, फिर ये लोग और हड़प के कौन बैठे हुए? ओबीसी बैठा हुआ है, अमादुल्ला खान के पास में भी अभी संपत्ति मिली। तो कहने का मतलब ये सारे जो जितने भी हैं, आजम खान ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़प रखी थी और ये कह रहे हैं अल्लाह ताला की। अरे अल्लाह ताला की है तो उसके गरीब मुसलमानों के लिए कुछ बनाओ ना, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, उनकी चैरिटी का कोई काम करो ना। पर वो लोग खा रहे हैं बैठ करके और बदनाम किसको कर रहे हैं? बदनाम कह रहे हैं जी वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीन रहे हैं हमारे। तो कहने का मतलब इन सब लोगों का एक ही मकसद है कि देश में किस तरह से अराजकता फैले और ये देश की हालत भी वैसी हो जाए। जिन देशों का मैंने अभी नाम लिया, पाकिस्तान देख लीजिए डूबने की कगार पे है, श्रीलंका डूबी गया है, आपका बांग्लादेश डूबी गया है, तो अफगानिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो कहने का मतलब ये सारे लोग उसी तरह की कंडीशन भारत में पैदा करना चाह रहे हैं। यूएसए में राहुल गांधी जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? हमारे देश में संविधान खत्म हो गया, हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे मेक इन इंडिया बन करके अब बम पटाखे तो हम भी फोड़ दें, एक दिन राहुल गांधी पे बम फोड़ दें, एक पटाखा फोड़ दें। देखिए गुजरात जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ पर योगी मोदी मॉडल पहले से ही लागू कहा जाता है, पूरे देश में उसको प्रसारित किया गया, लेकिन आज गुजरात में भी योगी योगी हो रहा है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में योगी योगी यार। और आप ये देखिए पूरे देश में नहीं, इजराइल ने बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि योगी योगी है। पर क्या है, हमारे ही लोग कहते हैं ना, हमारे ही लोग, कुछ लोग ऐसे जयचंद हमारे में ही भरे पड़े हुए, वो अपनों की बुराइयां करते रहते हैं। अब आप अपनों की बुराइयां करोगे, सामने वाले की बुराई नहीं। जिस दिन उसका भाई साहब हमारी पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिमाचल का हाल देखा आपने? हिमाचल में क्या हो रहा है? वो मस्जिद को 4-5 मंजिल बना दिया। हिमाचल में पहले मुसलमानों शांति प्रिय राज्य था, आज क्या हो रहा है? वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, पर ज़मीन खरीद करके आप क्या हो रहा है? उनको हड़पने का काम करा जा रहा है ना। तो क्या है इस देश की डेमोग्राफी? आप उत्तराखंड चले जाइए, लैंड जिहाद चल रहा है, टूरिज्म जिहाद चल रहा है। वो तो अगर ये जंगलों में मज़ारे बना दिए उन्होंने, मस्जिदें बना दी हैं, तो ये हो क्या रहा है आप भी बताइए इस देश में, है? मतलब कोई भी जाओ, वन विभाग भी वहाँ पे उन्होंने मज़ारे बना करके और ये चद्दरें चढ़ाई जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? लैंड जिहाद पूरा फैला दिया। ये बॉर्डर स्टेट्स को कवर करने पे लगे। हिमाचल बॉर्डर में आ गया, उत्तराखंड बॉर्डर में, इधर अरुणाचल वगैरह सारे। तो इन जगहों पे ये ऐसा करना चाह रहे हैं कि जिससे हमारे देश में अराजकता फैले किसी तरह से।